हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। The money that we would provide to Pakistan, Pakistan then in return uses that money to buy equipment, military equipment from the United States. दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कुर्बानियां नजरअंदाज। अमेरिका ने सिक्योरिटी ताउन मौसल कर दिया, फौजी साजो सामान रोक दिया। हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई न की तो मजीद फैसले करेंगे। महकमा खारिजा की धमकी, मजहबी आजादी की खिलाफ वर्जी वाले ममालिक की फहरिस्त भी जारी। पाकिस्तान का नाम वॉच लिस्ट में शामिल। पाकिस्तान की मदद के बगैर अफगान तनाज़े का हल मुमकिन नहीं। हमें मुआशी लिहाज से कमजोर करके अमरीका नुकसान उठाएगा। मुशीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का रद्द अमल। एयर मार्शल असगर खान इंतकाल कर गए। काफी अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा कल एबटाबाद में अदा की जाएगी। वजीर आजम और आर्मी चीफ का इजहार अफसोस। तारीखी किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। जनरल कमर जावेद बाजवा का खराज अकीदत। कराची में जराइम पेशा अनासर के गिर्द घेरा तंग। सोराब गोट में रेंजर्स और सीटीजी का मुश्तरका एक्शन। कलदम तहरीक तालिबान के 16 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा और गोला बारूद बरामद। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली जिंदगियों के लिए खतरा बनने लगी। सीजनल इन्फ्लुएंजा बेकाबू, 3 डॉक्टर्स भी वायरस की लपेट में आ गए। मिस्टर अस्पताल के अमले में तशवीश की लहर। 3 हफ्ते में जाम बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। मिठी में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, 2 भाई जाम बहक। शहरियों की बड़ी तादाद अस्पताल पहुंच गई। एहतजाज, पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए शहर की नाकाबंदी कर दी। साहिवाल में जीटी रोड पर ऑयल टैंकर उलट गया। रेस्क्यू टीमों ने ड्राइवर और कंडक्टर को निकाल लिया। ट्रैफिक ब्लॉक होने से गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। ताज़ेब कत्ल केस, शाहरुख जतोई समेत दीगर मुल्जिमों की पेशी। अदालत ने मकतूल के अहले खाना से सुलहनामे की तफसीलात तलब कर ली। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक, दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। समाअत 10 जनवरी को होगी। कराची यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग स्टाफ का एहतजाज जारी। पे स्केल, ओवर टाइम बहाल करने का मुतालबा। बीकॉम के पर्चे भी मुलतवी। सैकड़ों तलबा रुल गए। पंजाब में स्कूल की निस्कारी के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। स्कूल्स एजुकेशन फाउंडेशन के हवाले क्यों किए गए? जस्टिस गुलजार अहमद का इस्तफसार। सेक्रेटरी तालीम की भी सरजनिश। एक डिजिटल स्क्रीन लगाई है जिसमें लोगों को 13 सर्विसेज मिलेंगी और उनको किसी शख्स से पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद एटीएम मशीन में जिस तरह शख्स आता है उसी तरह आएगा और आके अपना वो आराम से अपनी सारी इंफॉर्मेशन लेगा। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आ गई। दफातर के चक्रों से निजात, जमीनों के इंतकाल की मालूमात हो, असलहा लाइसेंस की तस्दीक या फिर गाड़ी रजिस्ट्रेशन। मैदान में सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर।
खुश मिजाज और नहायत शफीक इंसान, एक और अहद तमाम। अदबी घराने की चश्मो चिराग, माहिर अमूर खानादारी और हल्दिल अजीज जुबैदा आपा अब हम में नहीं रही। नामवर मुसन्निफा फातिमा सुरैया बजिया और अनवर मकसूद की बहन थी। नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, स्कर्दू में पारा -10, अस्तूर में -8 और गिलगित -7 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कई शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फ पड़ने की पेशगोई कर दी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि साबिक एयर मार्शल असगर खान इंतकाल कर गए। एयर मार्शल रिटायर असगर खान तवील अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा कल आबाई शहर एबटाबाद में अदा की जाएगी। आम खबर से आपको आगाह करें कि साबिक एयर मार्शल असगर खान इंतकाल कर गए हैं और ऐसे में वजीर आजम पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इजहार अफसोस करते हुए उनकी खिदमात को सराहा है। खास तौर पर DGISPR की जानिब से जो पैगाम जारी किया गया उसमें सिपाह सालार की तरफ से कहा गया है कि असगर खान की तारीखी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। साबिक एयर मार्शल असगर खान ने मजबूत फजाइया की बुनियाद रखी और असगर खान काबिल तकलीद सिपाही थे, ऐसा बयान दिया गया है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से। ऐसे में वजीर आजम शाहिद हकान अब्बासी ने कहा है कि असगर खान के इंतकाल पर उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ है। सरबराह पाक फिजाइया का कहना है कि असगर खान ने बहादुरी से नौजायदा एयरफोर्स की कयादत की। इमरान खान ने भी अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि असगर खान ने पाक फिजाइया में जिद्दत लाई और इसे मजबूत किया। आपको बताएं कि असगर खान 17 जनवरी 1921 को मकबूजा कश्मीर में पैदा हुए। असगर खान को पाक फिजाइया के पहले एयर ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल होने का भी एजाज हासिल है और साथ ही साथ 1957 में असगर खान पाक फिजाइया के पहले मकामी कमांडर इन चीफ बने। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और बंद हुए बाब की बात करते हैं। माहिर उमूर खानादारी और हरदिल अजीज जुबैदा आपा खालिक हकीकी से जा मिली हैं। जुबैदा आपा कुछ अरसे से अलील थीं और उनकी नमाज जनाजा से मुतालिक बताया जा रहा है कि नमाज जनाजा कराची के इलाके डिफेंस में बाद नमाज जुमा अदा की जाएगी। जी बिल्कुल, आपको बताएं अफसोसनाक खबर, एक और सूरज ढला है और एक और माह तमाम हुआ है। माहिर अमूर खानादारी और हरदिल अजीज जुबैदा आपा खालिक हकीकी से जा मिली हैं। आपको बताएं कि जुबैदा आपा कुछ अरसे से अलील थीं और ये बताया जा रहा है कि नमाज जनाजा कराची के इलाके डिफेंस में नमाज जुमा के बाद अदा की जाएगी। ताज़ियत करने के लिए लोग उनकी रिहाइश गाह का रुख कर रहे हैं। नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा अदा की जाएगी। इस वक्त घर पर क्या मनाजिर हैं, क्या अपडेट्स हैं, ये जानने के लिए चलते हैं हमारे नुमाइंदे मुनस अहमद की जानिब। मुनस, बताइएगा कौन कौन सी अहम शख्सियात यहाँ ताज़ियत के लिए पहुँची हैं और क्या मनाजिर हैं इस वक्त आपके सामने? देखिए, जुबैदा आपा चूँकि एक सेलिब्रिटी थी, माहिर उमूर खानादारी थी और गुज़िश्ता कुछ बरसों में ख़ास तौर पे कुछ मुख्तलिफ चैनल्स पे अपने उन्हें कुकिंग शोज़ के ज़रिए बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई थी। इसीलिए गुज़िश्ता रात से जब से ये खबर आई है, हम देख रहे हैं कि शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हों या फिर उनके फ़ैन्स हों और उनके रिश्तेदार हों, उनकी आमद का यहाँ पर सिलसिला जारी है। और जो अहल खाना यहाँ पर मौजूद हैं, सोगवारान जिनमें उनके हस्बैंड हैं, उनके एक बेटा और एक बेटी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ताज़ियत का सिलसिला भी जारी है। इंतज़ामात अब हम ये कह सकते हैं कि मुकम्मल कर लिए गए हैं क्योंकि लोगों की आमद का सिलसिला सुबह से ही जारी है और अब ज़रा तादाद में ज़्यादा इजाफा हो चुका है। तो बराबर में एक प्लॉट है खाली, अब वहाँ पे इंतज़ाम किया गया है, टेंट लगा के बाकायदा कुर्सियों का अरेंजमेंट किया गया है। नमाज जुमा के बाद मस्जिद सुल्तान डिफेंस की है जहाँ पे नमाज जनाजा अदा की जाएगी और डिफेंस का ही कब्रिस्तान है जहाँ पे उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस वक्त यहाँ पर लोगों की आमद का सिलसिला जारी है और जो ख़ास तौर पे फैंस हैं उनके हमने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। जो अहले खाना उनके यहाँ पर मौजूद है उनसे ताज़ियत का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ यहाँ पर तबका जो ख़ास तौर पे शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात हैं जिसमें अलसुब यहाँ पर अदनान सिद्दीकी आए थे, उसके साथ साथ मुख्तलिफ लोग यहाँ पर आते रहे हैं। और अब ये बताया जा रहा है कि अनवर मकसूद कुछ देर यहाँ पर मौजूद थे और उनके एक भाई हैं आमिर मकसूद साहब, उनसे हमारी गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है। तो उनका ये कहना है कि नमाज जुमा के बाद मस्जिद सुल्तान में ही तदफीन की जाएगी। कुछ देर पहले थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि दूसरी मस्जिद का इंतखाब किया जा रहा है कि जगह मस्जिद सुल्तान में गालिबन कम थी, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि मस्जिद सुल्तान ही वो इंतखाब किया गया, वहाँ पे नमाज जनाजा अदा की जाएगी। मुनस अहमद, आप अपडेट शेयर कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
माहिर अमूर खानादारी और घरेलू टोटकों से शोहरत पाने वाली जुबैदा आपा इंतकाल कर गई हैं। उनकी नमाज जनाजा और तदफीन बाद नमाज जुमा डिफेंस कराची में अदा की जाएगी। एक और सूरज ढला, एक और माह तमाम हुआ। खुशगुफ्तार, खुश मिजाज, मुशफिक, हाथों में भर भर चूड़ियां, कानों के आवेजे और गर्दन में सजा मोतियों का नेकलेस। इन तमाम लफ्जों को अगर यकजा करें तो तरीके सलीके से बनी सवरी जुबैदा आपा निगाहों के सामने आ जाती हैं। ढलती उम्र में मुतहर्रिक, जोश और जज्बा ऐसा कि हर देखने वाला रश्क करे। मूरे खानादारी से शोहरत हासिल करने वाली जुबैदा आपा के बताए गए पकवानों की लज्जत के क्या ही कहने। ख़वातीन घंटों उनके टीवी प्रोग्राम्स की मुंतज़िर रहती। खाने बनाने की तरकीब, घरेलू मसाइल, टोटके जुबैदा आपा की शफकत आमेज गुफ्तगू की चाशनी के साथ ख़वातीन के दिल में उतर जाते। हर दिल अजीज जुबैदा आपा आज हरकत क़ल्ब बंद होने से अपने खालिक़े हकीकी से जा मिली। उनकी नमाज जनाजा और तदफीन डिफेंस कराची में अदा की जाएगी। आगे बढ़ते हुए कुछ दीगर खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको बताएं कि अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। डूमोर की रट लगाते हुए सिक्योरिटी ताउन मुअत्तल कर दिया है, जबकि कुर्बानियां नजरअंदाज कर दी गई। फौजी साजो सामान भी रोक दिया गया है। हक्कानी नेटवर्क और दीगर तालिबान ग्रुप्स के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई तक फंड बहाल नहीं किया जाएगा। तर्जुमान महकमा खारजा की जानिब से ये ऐलान किया गया है। तो इस तरह से अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। अमेरिका का पाकिस्तान सिक्योरिटी ताउन मुअत्तल करने का ऐलान, फौजी साजो सामान भी रोक दिया, फिर डू मोर का मुतालिबा। Uses that money to buy equipment, military equipment from the United States. तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारिजा ने वाशिंगटन में ब्रीफिंग में कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ काम करना चाहता है, ताहम पाकिस्तान को हक्कानी नेटवर्क और दीगर अफगान तालिबान ग्रुप्स के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करना होगी। Pakistan has not done enough to detain, to take care of, and when I say take care of, I mean round up terrorist and militant groups operating from within Pakistan. We've had a series of discussions with Pakistan about that, telling Pakistan that they need to take more decisive action. ये भी कहा कि चंद माह पहले फौजी इमदाद की थी, ताहम अब सिक्योरिटी मुआवनत भी मुअत्तल कर रहे हैं। We are suspending security assistance only to Pakistan at this time. Until the Pakistani government takes decisive action against groups, including the Afghan Taliban and the Haqqani network, we consider them to be destabilizing the region and also targeting U.S. personnel. The United States will suspend that kind of security assistance to Pakistan. अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान की कुर्बानियों का भी इतराफ किया। तर्जुमान का कहना था कि खित्ते में दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान से ज्यादा किसी और ने नुकसान नहीं उठाया, ताहम पाकिस्तान को मजीद इक़दाम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रोके जाने वाली इमदाद के बारे में आइंदा साल असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा, ताहम ये रकम कहीं और सर्फ नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ अमरीका